बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 मार्च 2021 रोज़ इतवार 30 रजब मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और सऊदी अरब के बदलते हालात पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशंस पहुँचे। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत होगा, इसमें बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, जिसमें बात होगी आपके छुट्टी की, बात होगी इकामा की, बात होगी फ़्लाइट्स की, इसके अलावा और भी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। जज़ान में कोरोना वैक्सीन के लिए मोबाइल क्लिनिक्स। जज़ान यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन की मोबाइल क्लिनिक का इफ्तिताह किया है। 13 रोज़ से पूरे इलाके में कोरोना वैक्सीन मुहिम चलाई जा रही है। आदल वेबसाइट के मुताबिक जज़ान यूनिवर्सिटी ने शुमाली कॉर्निश पर मोबाइल क्लिनिक भेजी है जो कोरोना वैक्सीन फ्राहम कर रही है। जज़ान यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल हॉस्पिटल में जो 105 क्लिनिक्स पर मुश्तमिल है, वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह पहले ही किया जा चुका है। जज़ान यूनिवर्सिटी शहर और अरामको रिफाइनरी के कारकुनान को मोबाइल क्लिनिक के जरिए वैक्सीन फ्राहम कर रही है। जज़ान यूनिवर्सिटी के सरबराह डॉक्टर मरई अल कहतानी ने कहा कि हमारा मकसद पूरे इलाके को नए कोरोना वायरस से महफूज बनाने में अपना हिस्सा डालना है। तालिब इल्म इस मुहिम में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। एजुकेशनल हॉस्पिटल में तिब्बी खिदमात के इदारे के इंचार्ज डॉक्टर मदनी आले ईसा ने बताया कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों, बूढ़ों, ला इलाज अमराज में मुब्तला अफराद और सेहती एप्लीकेशन के जरिए वैक्सीन की बुकिंग कराने वालों को हफ्ते के 7 दिन वैक्सीन फ्राहम की जा रही है। अब तक 20 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी। सऊदी वजारत सेहत ने कहा कि सऊदी अरब भर में अब तक 20 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वैक्सीन ले लें। मुल्क के तमाम शहरों में कोरोना वैक्सीन के मराकज़ मौजूद हैं जहां शहरियों समेत गैर मुल्कियों को बिल्कुल मुफ्त वैक्सीन दी जाती है। वजारत ने कहा कि वैक्सीन लेने के ख्वाहिशमंद सेहती एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराएं। कोरोना वैक्सीन के नताइज इंतहाई तसल्ली बख्श है, ये बिल्कुल महफूज है, जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। एक बहुत बड़ी अपडेट, मुलाजमत का नया कानून आज से नाफिज, कफालत का निज़ाम ख़त्म। सऊदी अरब में मुलाजमत का नया कानून आज से नाफजुल अमल हो गया, जिसके बाद कफालत का निज़ाम ख़त्म हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में इस वक्त कमोबेश 8.44 मिलियन गैर मुल्की काम कर रहे हैं जो बराह रास्त नए कानून से मुस्तफ़ीद होंगे। नए कानून के नफाज के बाद सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ सहूलतें फ्राहम हो जाएंगी, जिनमें जॉब चेंज करने का इख्तियार भी शामिल है। नए कानून में गैर मुल्की कारकुन को एक कंपनी से दूसरी कंपनी के यहाँ मुलाजमत की इजाज़त के लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं। गैर मुल्की कारकुन पहले अपने कफील के यहाँ से दूसरे कफील के यहाँ मुलाजमत करने का मुजाज है, बशर्ते कि नया कफील मुलाजमत देने के लिए तैयार हो। गैर मुल्की कारकुन मौजूदा कफील की मंजूरी के बगैर मुलाजमत का मुसद्दका मुआहदा ख़त्म होने पर दूसरे किसी आजिर के पास कफील के पास मुलाजमत का हकदार है। मुलाजमत का नया निज़ाम सै नुकाती है और इसके 4 बड़े हदफ हैं। इसमें आजर और अजीर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करना, लेबर मार्केट को मज़ीद पुरकशिश बनाना, आजर और अजीर के ताल्लुकात के सिलसिले में मुलाजमत के मुआहदे को अहमियत दिलवाना और इसे मज़ीद मजबूत बनाना शामिल है। वजारत अफरादी क़ुव्वत लेबर मार्केट में होने वाली तब्दीलियों को सामने रखते हुए नए कवानीन बना रही है, जिसमें सैलरी का तहफ़्फ़ुज़, मुलाजमत के मुआहदों की तौसीक और पेशा वराना जो सेहत और सलामती का फ़रोग़ इसी का हिस्सा है। ये लेबर मार्केट को जदीद बनाने की तरफ एक अहम कदम है। फ़हज़ दौरी के नए निज़ाम में फ़ीस और जुर्माने क्या होंगे? सऊदी अरब के सरकारी गज़ट ने गाड़ियों के सालाना कंप्यूटर मुआयने, जिसे फ़हज़ कहते हैं, के नए निज़ाम की तफसीलात शाया की हैं। सऊदी kabina ने हाल ही में इसकी मंजूरी दी थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक गाड़ियों के सालाना मुआयने फ़हज़ दौरी का नया निज़ाम 16 दफ़ात पर मुश्तमिल है और अब से 180 रोज़ बाद मौसर होगा। नए निज़ाम में कहा गया है कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौंसिल फ़हज़ दौरी की नई फ़ीस तजवीज़ करके मंजूरी के लिए काबीना में भेजेगी। अखबार 24 के मुताबिक नए निज़ाम पर अमल दरामद सरकारी गज़ट में शाया होने के 180 दिन बाद होगा। नए निज़ाम में फ़हज़ की खिलाफ वर्जियों का तयन करके सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। 1 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। 6 माह के लिए फ़हज़ दौरी सेंटर बंद किया जा सकता है।
फहस की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए इंस्पेक्टर तैनात किए जाएंगे और फहस करने वाले इदारों पर छापे मारे जाएंगे। नए निज़ाम में गाड़ियों के सालाना कंप्यूटर मुआयने को मजीद मौसर और शफाफ बनाने के लिए ज़ाब्ते मुकर्रर किए गए हैं। मसलन ये पाबंदी लगाई गई है कि कंप्यूटर मुआयना करने वाले इदारे गाड़ी की टेक्निकल फॉल्ट का पता चलाएंगे। गाड़ियों और मुख्तलिफ किस्म के ट्रकों की जो टेक्निकल गलतियाँ हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसकी निशानदेही करेंगे। और जबकि कंप्यूटर मुआयने करने वाले किसी भी इदारे को गाड़ियों और ट्रकों की मेंटेनेंस की वर्कशॉप खोलने की इजाज़त होगी, ना ही वो जो फाजिल पुर्जे खरीदने और फरोख्त करने के मिजाज होंगे। नए निज़ाम में फहस जोरी वाले इदारों पर यह पाबंदी लगाई गई है कि वो अपना काम मुकर्रर स्टैंडर्ड और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जारी रखेंगे। सऊदी अरब में मज़ीद सिनेमा खोले जाएंगे। मूवी सिनेमा कंपनी ने कहा है कि सऊदी अरब में 7 नए सिनेमा घर खोले जाएंगे। मूवी कंपनी ने पहला सिनेमा घर 2019 में खोला था और वो अब सऊदी अरब में अपना कारोबार बढ़ा रही है। अखबार 24 के मुताबिक कंपनी के अहदेदार चैंपियन टेलर ने बताया कि कंपनी कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब में मुकर्रर वक्त पर सिनेमा घरों की तादाद बढ़ाने की पॉलिसी पर गामजन है। उन्होंने कहा कि नए सिनेमा घर रियाद, जद्दा और बुरेदा में खोले जाएंगे, जबकि पुराने सिनेमा घरों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा और उनमें सीट्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। कंपनी के सिनेमा डायरेक्टर, ऑन ड्यूटी डायरेक्टर, फिल्म ऑपरेटर, टेक्नीशियन और केयर सर्विस डायरेक्टर की असामियों का भी ऐलान किया गया है। बढ़ते हैं कुछ बदलते हालात की जानब। खरूज नहाई वीज़े की मुद्दत में क्या तोसी मुमकिन है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़े हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे आगाही ज़रूरी है। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए हमें मज़ीद सवालात मौसूल हुए हैं। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि खरूज नहाई वीज़ा हासिल करने के लिए किया है, मालूम यह करना है कि उसकी मुद्दत में 1 माह या उससे इजाफा करना मुमकिन है। जवाज़ात के ज़राए ने बताया कि खरूज नहाई वीज़ा जारी कराने के 60 दिन तक वैलिड रहता है, उसकी मुद्दत में तोसी का इम्कान नहीं होता। याद रहे, खरूज नहाई वीज़ा अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो उसे मुकर्रर मुद्दत के अंदर कैंसिल कराना लाजमी है। बसूरत दीगर उस पर जुर्माना आयद किया जाता है। अगर मुकर्रर मुद्दत यानी 60 दिन के अंदर सफ़र ना करने की सूरत में वीज़ा कैंसिल करा दिया जाए तो जुर्माना आयद नहीं होता। एक शख्स का सवाल है कि शादी के बाद अहलिया जो कि अपने वालिद के इकामे पर हैं, उनको अपने इकामे में शामिल करने का तरीका क्या होगा? जवादात की जानब से मुकर्रर तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए बताया गया कि शौहर की जानब से कफालत की तब्दीली का फॉर्म भर के शौहर और अहलिया के इकामे की फ़ोटोकॉपी के साथ निकाहनामा जो है, अगर निकाह मुमलकत में ना होने की सूरत में निकाहनामे का अरबी तर्जुमा करके उसको मुल्क के सफारत खाने और सऊदी वजारत खारजा से तस्दीक करवाना होगी। फॉर्म के साथ अहलिया का असल इकामा और पासपोर्ट जवादात में पेश करें। इससे पहले कफालत की तब्दीली की फ़ीस 2000 रियाल सिस्टम के ज़रिए जमा कराई जाए। घरेलू मुलाजम के इकामा पर मुकीम एक मुल्की ने पूछा है कि आमिल मंजिली को आमिल आदी के पेशे में तब्दील कराना मुमकिन है क्या? जवादात का कहना था कि आमिल मंजिली के पेशे को आमिल आदी में तब्दील कराने की इजाज़त नहीं। वाज़ेह रहे, आमिल मंजिली इनफरादी कफ़ील के तहत आते हैं, जबकि आमिल आदी तजारती इदारों के वीज़े पर होते हैं जिनके इकामों का इजरा और तजदीद लेबर परमिट से मुंसलिक होती है, जबकि घरेलू वर्कर्स के इकामों का इजरा और तजदीद बराह रास्त जवादात की ज़ेर निगरानी होती है। एक शख्स ने जवादात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि वो छुट्टी पर वतन गया हुआ है, मालूम यह करना है कि कब मुमलकत आया जा सकेगा। जवादात की जानब से बताया गया कि सऊदी अरब में 20 मुल्कों से आने वालों के लिए आर्जी पाबंदी आयद की गई है। जैसे ही पाबंदी हटाए जाने के हवाले से मुतल्लिका इदारों की जानब से अहकामात जो है मौसूल होंगे, सरकारी तौर पर मुतला कर दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के हवाले से 17 मई की तारीख दी गई है, लेकिन यहाँ पर लोगों को नहीं पता कि जो ममालिक जिनमें कोरोना की वबा आई है और जिनके बारे में कमेटी ने फैसला किया था कि इन मुल्कों पर पाबंदी जो है वो तिल फर्दर नोटिस बंद रहेगी, तो उसमें ये 20 ममालिक भी शामिल हैं। तो ये 17 मई की जो तारीख दी गई है ये सऊदियों के लिए है। 20 मुल्कों पर जिन पर पाबंदी लगाई गई है, पाकिस्तान और इंडिया वगैरह, इनकी बहाली के लिए अलग से ऐलान किया जाएगा। ये तारीख 17 मई से पहले भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये 17 मई के बाद भी जा सकती हैं। तो इसके हवाले के जो है बहाली के हवाले से अभी तक कोई सरकारी सतह पर ऐलान नहीं हुआ इन 20 मुल्कों के लिए। जैसे ही ऐलान होगा इसके बारे में आपको इन्फो टीवी चैनल से ज़रूर पता चलेगा। तो आपको बताते हैं, मज़ीद खबरें आपको लेकर चलते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत कोचिन के लिए एक फ़्लाइट जाएगी दम्माम से। IX1486 एयर इंडिया की एक्सप्रेस की फ़्लाइट होगी। जद्दा से दिल्ली गो एयर G86 008, रियाद से दिल्ली एयर इंडिया 1926
और रियाद से दिल्ली के लिए इंडिगो की एक फ़्लाइट 6E1839 जाएगी। G86001 रियाद से दिल्ली गो एयर और 6E5424 रियाद से लखनऊ इंडिगो। IX1532 रियाद से त्रिवेंद्रम के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट जाएगी। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की स्पेशल फ़्लाइट्स के बारे में, तो आज इस्लामाबाद के लिए टोटल 5 फ़्लाइट जाएंगी, जिसमें से 3 जद्दा और 2 रियाद से जाएंगी। लाहौर के लिए भी 2 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा और एक दम्माम से। मुल्तान के लिए जद्दा से एक PIA की फ़्लाइट जाएगी PK9740। पेशावर के लिए एक फ़्लाइट जाएगी एयर ब्लू की PA6711। बाकी का कंप्लीट स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको लेकर चलेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में 2450 गैर आबाद और ख़तरनाक कुएँ बंद। सऊदी वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत ने कहा है कि सऊदी अरब भर में बड़ी तादाद में गैर आबाद ख़तरनाक कुएँ मौजूद हैं। ये मुकामी बशिंदों, मुकीम गैर मुल्कियों और जानवरों तक के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक वजारत माहौलियात का कहना है कि अब तक 2450 ऐसे ख़तरनाक कुएँ बंद कर दिए गए जो शहरियों, तारकीन और जानवरों तक की सलामती के लिए ख़तरा थे। बात करते हैं कुछ कोरोना की। कोरोना के केसेस मुसलसल 300 से ज़्यादा। सऊदी अरब में जो है गुज़श्ता माह से जो कोरोना के केसेस हैं मुसलसल 300 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। कोरोना के 351 नए मरीज़ एक्टिव केसेस बढ़ गए। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि हफ्ता को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 351 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 239 अफराद वायरस से सेहतयाब हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 7 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6563 हो गई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना की एक्टिव केसेस की तादाद 3040 हो गई है, जिनमें से 553 की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाद रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 175 है, जबकि अल-शर्क़िया रीजन में 74 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। इस खबरों की तरफ आपको लेकर चलते हैं। हौसी हमलों से मुतासरा अफराद को मसनूई अज़ा की फराहमी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने सऊदी अरब में किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर के ताउन से यमन में बेघर अफराद के लिए मुख्तलिफ खिदमात तक रसाई में बेहतरी जारी रखी है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक IOM और किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर का मकसद यमन में बहरानों को कम करना और यमन के अदन, हज़रमौत और अलहज गवर्नरेट्स को तालीमी खिदमात और सहूलतें फराहम करना है। यमन के ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान के एक हिस्से के तौर पर फरवरी में हज्जा गवर्नरेट में अलजादा हेल्थ सेंटर ने 16,000 फ़ज़ाइया का दस्ता मशकों में हिस्सा लेने के लिए यूनान पहुँच गया। सऊदी रॉयल एयरफोर्स का दस्ता हफ्ते को मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों में हिस्सा लेने के लिए जो है वो यूनान पहुंचा है। F-15B लड़ाका तैयारे अपने फ़ज़ाई फ़नी और स्पोर्ट क्रू के साथ पहुंचे हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी रॉयल फोर्स और यूनानी फ़ज़ाइया के तैयारे बहरा रूम पर मुश्तरका परवाज़ों और मशकें करेंगे। नाजायज़ तरीक़ों से शिकार करने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के कायम फोर्स ने कहा कि गैर कानूनी और नाजायज़ तरीक़ों से शिकार करना जुर्म है, जिस पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इदारे के तर्जुमान मेजर रायद अल मालिकी ने कहा कि शिकार की बंदूकों और असलहा के इस्तेमाल पर 80,000 रियाल जुर्माना है। जाल और जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दीगर आलात के ज़रिया शिकार करने पर 1 लाख रियाल, जबकि शिकार के लिए ग्लू या ऐसा मवाद जो जानवर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जानवर चिपक जाता है और भाग नहीं पाता, उस पर 10,000 रियाल जुर्माना है। उन्होंने कहा कि शिकार के लिए केमिकल का इस्तेमाल करना या जानवरों को सुन करने वाली चीज़ें खिलाना भी खिलाफ वर्जी है, जिस पर 80,000 रियाल जुर्माना है। इसी तरह धुएँ और बरकी आलात के इस्तेमाल पर भी 80,000 रियाल जुर्माना है, जबकि ऐसे आलात का इस्तेमाल जिनकी आवाज़ सुनकर या लहरों की वजह से जानवरों को मुतवज्जे किया जाता है, उस पर भी 80,000 रियाल जुर्माना है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।